आज यानी 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। और ये उन्होंने एक्स पर भी पोस्ट किया जो उनका रेजिग्नेशन लेटर था दैट ही हैज़ सेंट टू द सेंटर। अब कल तक यानी फ्राइडे तक सीजेपी जो कि कांग्रेस जनता पार्टी और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में 2 बार डिस्कशन हुई थी, जिसके अंदर फ्राइडे को उन्होंने 3 शर्तें रखी थी। सबसे पहली जो अटमोस्ट उनकी डिमांड थी, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन। सेकेंडली जो था कि कोई भी स्टूडेंट जिसने प्रोटेस्ट किया है नीट पेपर लीक के अंदर, उसके अंदर कोई भी किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगना चाहिए बिकॉज वो उनका राइट था, दे वर राइटफुल टू डू सो। और तीसरी जो डिमांड है वो ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स ने सुसाइड किए हैं बिकॉज ऑफ द नीट पेपर लीक एंड बिकॉज दे थॉट कि उन्होंने इतनी मेहनत की है और उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया, तो उनके फैमिली को मुआवजा मिलना चाहिए, उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्राइडे तक तो ये 2 बातों को मान लिया गया था अपार्ट फ्रॉम द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो भी रिस्पॉन्सिबल था पेपर लीक के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया है, वो जेल में है ऑलरेडी, क्योंकि 2024 में ही ये रूल बना था। आपने देखा होगा जितने भी पेपर लीक्स हुए हैं उसके बाद किसी को जेल नहीं होती थी, और होती भी थी तो वो मतलब कुछ ही घंटों के अंदर बेल पे बाहर आ जाते थे। इट वॉज नॉट अ ग्रेट और आई वुड से इट वॉज नॉट अ वेरी बिग ऑफेंस। कमिंग बैक टू द मेन थिंग दैट वी वर डिस्कसिंग, आज धर्मेंद्र प्रधान ने रेजिग्नेशन दिया है तो सीजेपी की तीनों डिमांड्स पूरी हुई हैं। एंड अभिजीत दीपके ने भी जाकर पोस्ट किया है कि लॉन्ग लिव स्टूडेंट्स पावर, क्योंकि अभी तक ये बोला जाता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी ऐसी है कि किसी को भी किसी की रेजिग्नेशन यहाँ से नहीं होती है जो भी एक बार अपॉइंट हो गया, बट ऐसा नहीं है बिकॉज दे वर कॉलिंग की एक डिक्टेटरशिप है। तो आगे सबको आंसर मिल गया होगा दैट वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आई वांट टू से कि हैट्स ऑफ टू द सीजेपी या फिर स्टूडेंट्स की पावर को कि उन्होंने जो चाहा वो हुआ है, बट ये सिर्फ लिमिटेड ना रहे सेंट्रल गवर्नमेंट तक। वुड से स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अगर जैसे कि पंजाब में रिसेंटली लास्ट मंथ ही पेपर लीक हुआ है फार्मेसी का, उसके अंदर कोई बात नहीं कर रहा है। हम सब ने देखा कि केजरीवाल ने ज्वाइन किया था सीजेपी का प्रोटेस्ट, लेकिन किसी ने कोई बात नहीं की। इवन आफ्टर दैट अगर वो यहाँ पर आके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो खुद की स्टेट में कैसे पेपर लीक हो गया, लेकिन नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट दैट, क्योंकि वहाँ पर जनता ज़्यादा नहीं है। जनता का ध्यान सिर्फ जंतर मंतर की तरफ था, इस वजह से इतना प्रेशर था बीजेपी के ऊपर एंड दे हैड टू रिज़ाइन, धर्मेंद्र प्रधान हैड टू रिज़ाइन। तो अब ये चीज़ मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ और आप सब पर छोड़ना चाहता हूँ, डू यू रियली थिंक ये इक्वालिटी है? बिल्कुल स्टूडेंट की पावर है, प्रोटेस्ट होना चाहिए। अगर कोई चीज़ आपके हक में नहीं हो रही है तो आपके पास बिल्कुल हक है इस चीज़ का, आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। लेकिन क्या सिर्फ ये सीमित रहना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं रहना चाहिए? पंजाब में ये प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए या फिर केरला में ये प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए? और अगर हो रहे हैं तो उनको उतना प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए क्या?